Assalamu alaikum. Dear student, today we will discuss about the discovery of cell and formulation of cell theory. अच्छा जी, कि आज आप जो इसकी हिस्ट्री है सेल डिस्कवरी की और सेल थ्योरी की वो हम डिस्कस करते हैं. अच्छा भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑब्जर्व दैट द अरिस्टोटल वाज द फर्स्ट person who presented the idea that plant and animal are somehow related. ये फर्स्ट ह्यूमन था कि जिसने हमें ये बताया कि प्लांट और एनिमल आपस में क्या हैं, ये रिलेटेड होते हैं. अच्छा भाई, अब फिर बाद में ये कहा गया, इसी से क्वेश्चन राइज हुआ कि उनके दरमियान कुछ जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है वो सेम है सब में, कि स्ट्रक्चरल यूनिट सब में सेम है. लेकिन उस वक्त तक माइक्रोस्कोप वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं बनी थी. अब वो सिमिलरिटी क्या है, नो वन न्यू अबाउट इट. और 17वीं सेंचुरी में जब माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई तो फिर ये बात क्लियर हुई, रिवील हुई दैट दिस बेसिक यूनिट ऑफ सिमिलरिटी इज़ दी सेल, कि उनमें जो बेसिक सिमिलरिटी वाली चीज़ थी वो क्या थी, सेल थी. अच्छा भाई, सेल की जो डिस्कवरी है ये सबसे पहले एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, अब रॉबर्ट हुक, उसने 1665 में ये सेल को डिस्कवर किया था कार्क टिश्यू के अंदर. ठीक है, थिन स्लाइस ऑफ कार्क में, जो उसकी अपनी माइक्रोस्कोप उसने बनाई थी, उसमें उसने ये ऑब्जर्व किया था. कैसे ऑब्जर्व, वो क्या उसने देखा, ही ऑब्जर्व अ हनी काम और टाइनी एम्प्टी कंपार्टमेंट्स. उसने देखा कि उसके अंदर छोटे छोटे चैम्बर्स बने हुए हैं उस कार्क के स्लाइस के अंदर. ही नेम्ड देम एज सेलूली. उसने उसको क्या नाम दिया जी, सेलूली का नाम दिया. और फिर बाद में यही वर्ड फिर अल्टीमेटली किस में तब्दील हो गया, सेल में तब्दील हो गया. अब उसके बाद भाई फ्यू ईयर लेटर, कुछ साल बाद, एक डच नेचुरलिस्ट था एंटोनी वॉन लीवनहाक. उसने क्या, ही ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पॉन्ड वाटर. उसने क्या किया जी, अपने माइक्रोस्कोप के ज़रिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व किए किसके अंदर जी, पॉन्ड वाटर के अंदर. और ही नेम्ड देम एज एनिमलक्यूल. उसने उनको क्या नाम दिया, एनिमलक्यूल का नाम दिया. नेक्स्ट भाई हाफ सेंचुरी इस पर कोई काम नहीं हुआ. इस जो आइडिया था इस पर किसी ने काम नहीं किया. फिर 1809 में लेमार्क ने ये कहा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल और टिश्यू के बगैर नहीं बन सकते. ठीक है. फिर इन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया भाई, सेंट्रल जो पार्ट था इसका ये. फिर 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट था श्लाइडन. इसने क्या कहा था जी, इसने कहा जी जितने भी प्लांट्स हैं, ऑल प्लांट्स दे आर द एग्रीगेट ऑफ सेल्स, कि ये किससे मिलके बने हुए हैं जी, ये सेल से मिलके बने हुए हैं. 1 ईयर लेटर अनदर जर्मन हु वाज zoologist in 1839 named Schwann, he reported that all animal are also made up of tissue and cells, कि एनिमल भी उससे मिलके बने हुए हैं. अच्छा भाई, ये इनिशियल, ये फिर काम इन दोनों का हमें नज़र आता है, श्वान और श्लाइडन का, कि सेल थ्योरी की जो इनिशियल फॉर्म थी वो इन्होंने पेश की थी कि जी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, और सेल ये उनका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी है. देन इन 1855 रेडोल्फ विर्को, ये भी जर्मन था बट ही वाज फिजिशियन. ये क्या था, फिजिशियन था. उसने एक नया पास्टुलेट दिया था, वो क्या, उसने कहा जी ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि नए जितने भी सेल्स हैं वो पहले से मौजूद सेल से ही बनते हैं. यानी उसका जो सेंटेंस था एग्जैक्ट वो था, ओमिनस सेलुलर ई सेलुलर, कि लाइफ डिवेलप्स फ्रॉम लाइफ. एंड लेटर ऑन इन 1862 फिर जो लुइस पास्चर था उसने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया. तो भाई अब इनके ये श्वान, श्लाइडन और थर्ड जो विर्को था, इनकी इस एफर्ट की वजह से वी गॉट सेल थ्योरी which consist of 3 components or 3 postulates. First, all living organisms are made up of cells, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हुए हैं, सेल से मिलके बने हुए हैं.
whether they are unicellular or multicellular, but they all are made up of cell. Second क्या था जी? Cell are the smallest living thing, the basic unit of organization of all organism. क्या मतलब भाई? इसका मतलब ये था ना कि बॉडी भी बनी हुई है वो भी सेल से, और उसके जो फंक्शंस हैं वो भी सेल से, यानी सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. एंड थर्ड, न्यू सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि नए जो सेल्स बनेंगे वो पुराने सेल से ही उनका ऑरिजिन होता है. यानी 3 पॉइंट्स हो गए. फर्स्ट, all living organisms are made up of cells. Second, cell is the unit of structure and function of all living organism. And third, new cells are formed from pre-existing cells. So dear children, it was about the history of discovery, stepwise discovery of the cell, and about the early development of cell theory. So in next video we will start the next topic. I hope you will understand this discovery of cell and cell theory. Okay then, Allah Hafiz.